बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज के इस सेशन में मैंने आपके सामने सिरात मुस्तकीम के हवाले से अपनी मारूज़ात पेश करनी है कि सिरात मुस्तकीम क्या है। सिरात रास्ते को कहते हैं, मुस्तकीम बिल्कुल सीधा रास्ता। सिरात मुस्तकीम एक ऐसा रास्ता जो बिल्कुल सीधा हो, हमवार हो, जिसमें कोई कजी ना हो, कोई टेढ़ ना हो, जिस रास्ते पे चलने वाला कहीं भटक ना जाए, गुमराह ना हो जाए। बहुत से रास्ते हैं, तसव्वुराती और ख्यालाती रास्ते हैं, नफ्स और शैतान के रास्ते हैं, जुल्म बदअमनी के रास्ते हैं और कुफ्र और जुल्मत के रास्ते हैं। लेकिन सिरात मुस्तकीम राह हिदायत है, वो शाहराह मुस्तकीम है। एक ऐसा रास्ता है कि जिस रास्ते पे चलने वाला चलते चलते उसका एंड और अंजाम जो होता है वो जन्नत है। यानी राह हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला जन्नत का बासी होता है, जन्नत का मकीन होता है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु थे और भी सहाबा कराम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले में तशरीफ ले गए तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से जमीन पर यूं लकीरें बनानी शुरू की, यूं खतूत खींचने शुरू कर दिए। फरमाया कि ये जो मैंने लकीर खींची है, इस लकीर पर आगे शैतान बैठा है। ये मैंने जो दूसरी तरफ लकीर खींची है, इस पर भी आगे तबाही है, इस लकीर पर आगे फसाद है, इस लकीर पर आगे गड़ा है, इस लकीर पर आगे गिरना है, ज़ाया होना है, बर्बाद होना है। फिर दरमियान उन तमाम लकीरों के दरमियान में से एक सीधी लकीर खींची। फरमाया ये है मेरा रास्ता, तमाम नबियों का रास्ता, हिदायत वालों का रास्ता, ये सिरात मुस्तकीम है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह चला हमें सीधे रास्ते पर। बाद लोग ये माना करते हैं दिखा हमें सीधा रास्ता। इहदिना हमें दिखा, अस्सिरात ऐसा रास्ता, अल मुस्तकीम जो सीधा है। सिर्फ इतना नहीं है कि देखा सीधे रास्ता हमें देखा, बल्कि इससे बढ़ के ये बात है कि सीधे रास्ते पर हमें चला। जिस सीधे रास्ते को हमने अपनाया, आपके अहकामात को मानते हुए, आपके प्यारे हबीब की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए, उसी रास्ते पर हमें मुस्तकीम रख, साबित कदम रख। उस रास्ते पे चलते चलते हम इस दुनिया से चले जाएं और जन्नत में पहुंच जाएं। सिरात मुस्तकीम पर हमें चला। अब इस हवाले से दो माने बड़े मशहूर हैं। एक होता है इराअतुत तरीक, कि सीधे रास्ते की, अच्छे रास्ते की, सही मामले की बात की निशानदेही करना। दूर से एक एड्रेस समझा दिया, लोकेशन बता दी कि आप यहाँ से जाएं, आगे दाएं तरफ रास्ता है, उस पे नहीं जाना, फिर आगे दाएं तरफ उस पे नहीं जाना, फिर आगे दाएं तरफ उस पे नहीं जाना, वहां से बाएं तरफ मुड़ जाना है। यूं एक जबानी लोकेशन बता दी, या यूं फरमा दिया दाएं तरफ ये चीज बनी है, बाएं तरफ ये चीज बनी है। इस तरह का एक बोर्ड लगा होगा, वो बिल्डिंग है, वो इमारत है, वहां आप चले जाएं। ये तो जबानी बता दिया। दूसरा होता है इसाल इलल मतलूब, मतलूब और मकसूद तक पहुंचा देना, हाथ से पकड़ करके ले जाना और अपने साथ बैठा करके सीट पर, सवारी पर बैठा करके ले जाना। वहां जाकर के ठहरे और कह दिया कि ये जो मकाम है, ये वो जगह है जिसके बारे में आपने पूछा था, तो ये है वो इसाल इलल मतलूब। तो लिहाजा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में हम अपने रब से ये तलब करते हैं, ये मांगते हैं, ये चाहते हैं कि अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर हमें चला और उस पर कायम दायम रख। कुरान मजीद में एक मकाम पर आता है, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब एक अल्लाह है, यानी हमारा इलाह, हमारा माबूद, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, नफे नुकसान का मालिक, हवाओं को चलाने वाला, आसमान को बुलंदियां देने वाला, जमीन को बिछाने वाला और जमीन के ऊपर पहाड़ों को रखने वाला, आसमानों से बारिशें बरसाने वाला अल्लाह है। सुम्मस्तकामू, इस अज़म के बाद, इस अकीदे और इस इकरार और इजहार के बाद, सुम्मस्तकाम, उस बात पर वो डट गए, उस बात पर वो पक्के हो गए, उस बात पर वो खड़े हो गए, उस बात पर वो कायम हो गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाते हैं हम उन पर रहमतों के फरिश्ते नाज़िल करते हैं, इत्मीनान कल्ब उन्हें नसीब फरमाते हैं, उनके लिए राहतों आराम के असबाब और वसीले और जरिए बना देते हैं। ये बावर कराने के लिए, ये यकीन दिलाने के लिए
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू, कि तुम कोई खौफ न करो, वला तहज़नु, और तुम इंजाम के एतबार से भी गमगीन ना हो जाओ, इंजाम के एतबार से भी तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं है। अब दुनिया की ज़िंदगी में तुम अल्लाह के वली हो, अल्लाह के दोस्त हो, तुम अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाले हो, तुम्हें खौफ की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा खात्मा ईमान पे होगा, तुम्हारा इस दुनिया से जाना रब की रज़ा का सफ़र होगा। या अय्युहन-नफ्सुल मुतमइन्ना, जैसे फरमाया गया है नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट, अपने रब की रज़ा को पाले, रब की जन्नत का बासी बन जा, रब की जन्नत का मकीन बन जा। और इसी तरीके फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, दुनिया में रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं, वो मैदान बदर में नाजिल हुए, और कई मकामात पर आते हैं फरिश्ते नाजिल होते हैं तसल्ली के लिए, तस्कीन और सुकून के लिए। अल्लाह तखाफू, कोई खौफ ना करो, ये बाबर कराने के लिए। वला तहज़नु, और तुम इंजाम के एतबार से भी गम न करो, कब्र में भी तुम मुनकर नकीरों के सवालों के जवाब बस आसानी दे दोगे, पुलिस रात से भी बिजली किसी तेजी से गुजर जाओगे, मीज़ान अदल कायम होगा, तुम्हारे आमाल वहां पे तुल जाएंगे, और जन्नत का सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाएगा, और तुम अपना रिजल्ट कार्ड सबको दिखाते फिरोगे, खुशी खुशी तुम आओगे, और उनसे यूं इस अंदाज में वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, अपने अहल की तरफ, चाहने वाले रिश्तेदारों दोस्तों की तरफ तुम जब पलट के आओगे, मसरूरन, खुश खुश होगे, और उन्हें तुम दिखाते फिरोगे, ये देखो ये मुझे तमगा मिला, ये मेडल मिला, ये मुझे एजाज मिला, ये मेरा रिजल्ट है, ये मुझे मकाम व मर्तबा मिला। तो तुम यूं इस अंदाज में वापस पलट के आओगे। तो उस हवाले से जो आखिरत है उस पर भी तुम परेशान ना हो जाओ, गम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्यों? तुमने हक पर इस्तकामत दिखाई है, तुमने हक सच का रास्ता अपनाया है, तुमने अपने रब से सिरात मुस्तकीम को तलब किया है कि अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर हमें कायम दायम रख। और वो कहा जाता है ना, एक करामत हजार, इस्तकामत हजार करामतों से अफजल है। कहा जाता है इस्तकामत, हक पे डट जाना, कायम रहना हजार करामतों से अफजल है। तो लिहाजा तुमने सिरात मुस्तकीम चाहा है, मांगा है, उस पे तुम चले हो, रब से तुमने मदद और नुसरत मांगी है, तो तुम्हें दुनिया में भी खौफ की कोई जरूरत नहीं है। खात्मा बखैर होगा, ईमान पे खात्मा होगा, और अगले जहान में जो अगले मराइल हैं उसमें भी तुम्हें गमगीन होने की जरूरत नहीं है। वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुम्हें तो अल्लाह पाक ऐसी जन्नत की बशारत देते हैं, ऐसे बागात की बशारत देते हैं, अल्लती कुंतुम तुअदून, जो हमेशा की जन्नत है, जिसमें तुम हमेशा रहोगे, तुम्हें वहां से कभी निकाला नहीं जाएगा। तो ये इस हवाले से इसी मजमून को हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इस अंदाज में फरमाया, कुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कहो कि अल्लाह एक है, फिर उस बात पे डट जाओ, फिर उस बात पे कायम रहो, फिर उस बात पर पक्के हो जाओ, मजबूती दिखाओ, अपनी जुर्रत ईमानी दिखाओ, इस्तकामत दिखाओ। जब तुम इस्तकामत के साथ हक पे डट जाओगे, अजीमत का रास्ता इख्तियार करोगे, तो फिर इंशाअल्लाह अपनी इन आंखों से कुफ्र को कफूर होता देखोगे, जुल्म का मिटना तुम देखोगे, फिर इस्लाम का बढ़ना तुम देखोगे, इस्लाम का गलबा देखोगे, इस्लाम का छा जाना तुम देखोगे। और कुरान मजीद में एक दूसरे मकाम पर आता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, इससे मुराद ये है कि जब तुम दीन का काम करोगे, जब तुम दीन इलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकलोगे, इस्लाम की बालादस्ती को कायम करने के लिए तुम निकल खड़े हो जाओगे, जब तुम दीन इस्लाम का फहरा लहराने के लिए मैदान अमल में आ जाओगे, तो फिर क्या होगा? यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यानी तुम दीन का काम करो, तुम हक के रास्ते को अपनाओ। इसको इन अल्फाज से ताबीर किया, तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। हालांकि अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तुम दीन का काम करो। इसको इन अल्फाज से ताबीर किया गया कि ये अल्लाह की मदद हो रही है, हालांकि अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है। यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हें साबित कदम बना देगा, तुम्हारे कदमों को जमा देगा। तुम्हें मिटाने वाला मिट जाएगा, तुम्हें मिटा नहीं सकेगा। तुम्हें हराने वाला हार जाएगा, शिकस्त खा जाएगा, मैदान से दुम दबा के भाग जाएगा, तुम्हें रिवर्स नहीं कर सकेगा, तुम्हें दीवार से नहीं लगा सकेगा। तुम्हारा हक पे होना जरूरी है। जब हक पे इस्तकामत होगी तो फिर वो बाकरामत होगी, फिर अल्लाह की तरफ से रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, फिर अल्लाह की तरफ से मदद और नुसरत भी आएगी। तुम अपनी जीती आंखों से वो नज़ारे और मंजर देखोगे। तो फरमाया
تمہیں جنت میں رکھا جائے گا اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر، سورہ فاتحہ کی اس آیت کے اندر ہم نے اپنے رب سے صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے وہ مانگا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے، جناب محمد مصطفیٰ کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر یوں بھی آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، کسی مذہب کو، کسی نظریے کو، کسی طریقے کو اپنا کر کے آئے گا، کوئی بھی عمل کر کے آئے گا، میں اپنی زبان میں کہا کرتا ہوں وہ عمل رف عمل شمار ہوگا، اس پر کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کس عمل پہ اجر و ثواب مرتب ہوگا، کس عمل پر اجر و ثواب ملے گا؟ وہ عمل وہ ہوگا جس کو عامل الصالحات کہا جاتا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہوگا تو وہ عمل قبول ہوگا۔ بتایا یہ جا رہا ہے صراط مستقیم محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے، آپ کی سنت پہ چلنا صراط مستقیم ہے، آپ کے نشان قدم کو ڈھونڈنا یہ صراط مستقیم ہے، آپ کی جماعت کے طریقے کو اپنا لینا یہ صراط مستقیم ہے، آپ کی ذات کی بات، آپ کی بات، آپ کی جماعت کی بات، آپ کی کتاب کی بات کرنا، آپ کے طرز عمل اور آپ کے طریقہ کار کو، اسوہ حسنہ کو اپنانا اور اس راستے پہ چلنا یہ صراط مستقیم ہے۔ اور ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سا طائفہ، وہ کون سی جماعت، وہ کون سا طبقہ ہوگا جو ان 73 میں سے صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوگا، راہ ہدایت کا راہی ہوگا، جو منزل تک پہنچے گا، کامیابی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا؟ وہ کون سا فرقہ، کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ راہ ہدایت پہ ہوگا، وہ صراط مستقیم پہ ہوگا۔ اس بات میں مزید کئی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ آج کے اس دور میں حق کا دعویٰ تو سارے لوگ کرتے ہیں، سارے مسالک والے، سارے نظریات والے، ساری جماعتوں والے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کا یہ فرمان کہ ما انا علیہ و اصحابی، تو اس کی میں انشاءاللہ وضاحت اور تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پہ اس دور میں، اس وقت میں، اس زمانے میں کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کامیاب طائفے اور اس کامیاب جماعت کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔